आज हम फिर से आपको भारत एवं सनातन धर्म से जुड़ी एक ऐसी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम नाम के शहर में मौजूद है। यह मंदिर हिंदुस्तान की सबसे अमीर मंदिर है और इस मंदिर का नाम है पद्मनाभम स्वामी मंदिर। यह मंदिर अनंत शयन मुद्रा में स्थापित विष्णु भगवान जी का ही एक रूप है। वैसे इस शहर का नाम विष्णु भगवान जी के ही एक रूप पर पड़ा है जिसका नाम है अनंत विष्णु। यह मंदिर 2011 में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आई थी जब इस मंदिर के तहखाने से करीब 5 लाख करोड़ रुपए का खजाना मिला था। यहाँ तक कि मंदिर के अंदर से मिले एक सोने के सिक्के की कीमत 2 से 2.5 करोड़ तक आकी गई थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब मंदिर के अंदर से खजाना निकाला जा रहा था तभी केरल के समुद्री तट पर एक इटालियन नाव खड़ी थी और उन इटालियनों ने 2 भारतीय नाविकों को भी मार डाला था जिसकी जांच आज तक नहीं हुई। और उसमें केंद्र और राज्य दोनों में कांग्रेस की ही सरकार थी जिसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी थी। और अब सोनिया गांधी और इटली का क्या रिश्ता है ये शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। वैसे हम फिलहाल बात कर रहे हैं मंदिर के रहस्य के बारे में। तो आपको बता दें कि इस मंदिर के तहखाने में 6 कमरे हैं जिसे चेंबर ए, चेंबर बी, चेंबर सी, चेंबर डी, चेंबर ई और चेंबर एफ के नाम से भी जाना जाता है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मंदिर के तहखाने में मौजूद 5 कमरों को ही खोला गया सिवाय चेंबर बी को छोड़कर। चेंबर बी बाकी कमरों से काफ़ी अलग भी है। इस कमरे को सुरक्षित रखने के लिए 3 दरवाजे लगे हुए हैं, पहले लकड़ी का और फिर उसके बाद लोहे का बहुत भारी दरवाज़ा। लेकिन जो तीसरे नंबर का दरवाज़ा है वो है तो लोहे का, लेकिन इन दोनों दरवाजा से काफ़ी अलग है। उस दरवाजे पर न तो कोई कुंडी लगा है और ना ही कोई ताला, लेकिन उसके बाद भी आज तक उस दरवाजे को कोई नहीं खोल पाया। इस दरवाजे पे 2 सांप भी बने हुए हैं और चेतावनी के रूप में यह भी लिखा हुआ है कि इस दरवाजे को खोलने की कोशिश ना करें वरना आने वाली प्रलय के आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। हालांकि इसके बावजूद कुछ लोगों ने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश जरूर की, पर जिसने भी कोशिश किया या तो उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ या फिर किसी जहरीले सांप ने उसे काट लिया। कुछ लोगों ने जब दरवाजे के पास कान लगा के सुनने की कोशिश की कि अंदर क्या हो सकता है तो कुछ को सांप के सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी तो कुछ को समुद्र के लहरों की। कुछ लोगों का मानना है कि शायद इस दरवाजे के पीछे विष्णु भगवान है जो अपने शेष नाग पर सवार है, तो कुछ लोगों का मानना है इस दरवाजे से इंसान सीधे बैकुंठ धाम जा सकता है। वैसे जानकारी ये भी बताते हैं कि इस दरवाजे को एक शापित सर्प मंत्र से बंद किया गया है जिसे सिर्फ और सिर्फ गरुड़ मंत्र से ही खोला जा सकता है। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है क्योंकि जानकारों का मानना है कि गरुड़ मंत्र को कोई सिद्ध पुरुष ही पढ़ सकता है, वो भी एक सांस में बिना रुके, जो कि कठिन या फिर यूं कहे कि नामुमकिन जैसा ही है। और अगर गरुड़ मंत्र पढ़ते पढ़ते वह इंसान कहीं अटक या भूल जाता है तो शायद इस शापित मंत्र की वजह से उसकी मृत्यु भी हो जाए। इस मंदिर का यह दरवाज़ा आज भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है जिसके लिए 3-3 दरवाजे के साथ साथ शापित मंत्र का भी प्रयोग करना पड़ा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है इस दरवाजे के पीछे? कोई कीमती खजाना या फिर साक्षात विष्णु भगवान या फिर कुछ ऐसा जो हमारी सोच से भी परे है? आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे रहस्य जो भी हो, पर मेरा सुझाव यह है कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप एक बार पद्मनाभम स्वामी मंदिर जरूर जाइए। आपके सारे दुख एक झटके में गायब हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप चाहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल, जय प्रभु जगन्नाथ, जय पद्मनाभम स्वामी।
जय महाकाल। हर हर महादेव।